आपने देखना शुरू कर दिया है मजेदार लर्निंग यूट्यूब चैनल को। मैं कौशलेंद्र कुमार, अध्यापक L1। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं हिंदी ग्रामर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विशेषण के बारे में चर्चा कर रहा हूं। इससे पहले मैं विशेषण का पार्ट 1 पढ़ा चुका हूं। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए। प्री BSTC 2023 हिंदी ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसका सेकंड पार्ट विशेषण के प्रकार की मैं यहाँ चर्चा करूंगा। तो साथियों देखिए, विशेषण मूल रूप से विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के साथियों? 4 प्रकार के होते हैं। परंतु राजस्थान की जो हिंदी ग्रामर की पुस्तक चलती है RBSC की, उसमें 5 विशेषण की चर्चा करी गई है। यदि संदर्भ राजस्थान के एग्जामों में आए तो विशेषण के प्रकार पूछे तो कुल हमें करने हैं 5 प्रकार। उत्तर में देना है 5 प्रकार। यदि विशेषण के प्रकारों में से कोई क्वेश्चन आए, जहां तक तो विशेषण का कोई शब्द दे दिया जाता है और उसके प्रकार के बारे में पूछा जाता है। तो साथियों, मूल रूप से विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में साथियों गुणों के बारे में चर्चा करी जाती है। जैसे कि कोई रंग हो गया, काला है, सफेद है, नीला है, पीला है। आकार हो गया, जैसे गोल है, चौकोर है, आयताकार है। जैसे कोई काल हो गया, अवस्था हो गया, जैसे पुराना काल है, नया है, अतीत है, वर्तमान है, भूत है, भविष्य है। कोई दशा हो गई, अवस्था हो गई, जैसे गीला है, सूखा है, दबदबा है। गुण हो गया कोई, जैसे कोई व्यक्ति शांत है, सरल स्वभाव है, विनम्र है। कोई दोष के बारे में हो गया, जैसे बुरा है, कपटी है। गंध हो गया, जैसे खुशबूदार है, बदबूदार है। स्वाद हो गया, जैसे खट्टा है, मीठा है, तीखा है, नमकीन है। आयु बोधक शब्द जैसे कि युवा है, बुजुर्ग है, बच्चा है, प्रौढ़ है। इसी प्रकार से आकार हो गया, जैसे मोटा है, पतला है। इसी प्रकार से स्पर्श ले लेंगे, ठंडा, गर्म। तो जितने भी गुण दोष सब है, ये गुणवाचक विशेषण में आएंगे। साथियों, अगला जो प्रकार है वह है संख्यावाचक विशेषण। यह बहुत ही सरल प्रकार का विशेषण है। इसमें संख्या का बोध होता है। जैसे 1, 2, 3, ये तो हो गए गणनात्मक। फिर आता है क्रमवाचक, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। फिर आता है आवृत्तिवाचक, दुगुना, तिगुना, 5 गुना, 100 गुना। उसके बाद में आता है समुच्चय बोधक यानी कि समुदाय बोधक। जैसे कि युग्म है, युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, यानी 2 का युग्म। ये होता है फिर दर्जन, यानी कि 12 वस्तुओं का समूह। तो जो समूह बोधक है, समुच्चय बोधक है, वो भी संख्यावाचक विशेषण के अंदर आएंगे। प्रत्येक वाचक है, जैसे प्रतिदिन है, प्रति माह है, प्रति वर्ष है। समुदाय है, जैसे तीनों, दोनों, पांचों। अगला जो प्रकार है साथियों वह है परिमाणवाचक। परिमाण का अर्थ होता है माप तौल से, यानी कि मात्रा से। इसमें जैसे कि 2 प्रकार होते हैं इसके। निश्चित परिमाण, जैसे 5 किलो गुड़, 10 मीटर कपड़ा, ये तो निश्चित हो गया। और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाण, जिसका हमें पता नहीं है। जैसे कुछ किलो गुड़, कुछ किलो में कितना है वो हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। बहुत सारा कपड़ा, कितना कपड़ा है? ऊपर तो निश्चित था 10 मीटर कपड़ा, लेकिन अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होगा, जिसके बारे में हमें एग्जैक्ट जानकारी नहीं होगी। अगला जो प्रकार है साथियों वह है सार्वनामिक विशेषण। शब्द से ही पता चल रहा है, सर्वनाम प्लस विशेषण। वह सर्वनाम जो विशेषण का कार्य करे सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। इसमें संज्ञा से पूर्व सर्वनाम का प्रयोग इस प्रकार होता है कि ये जो सर्वनाम है ये विशेषण का कार्य करता है। जैसे उदाहरण देखें, वह आदमी बहुत गरीब है। तो साथियों किसकी विशेषता बताई जा रही है? उस व्यक्ति की, आदमी की विशेषता बताई जा रही है। तो आदमी तो क्या है, इसमें आदमी शब्द है, व्यक्ति है, संज्ञा। और संज्ञा से पहले यदि सर्वनाम है वह, संज्ञा भी उपलब्ध है और इसका सर्वनाम भी है वह, तो वह को संकेत करके दिया जा रहा है। सर्वनामिक विशेषण को अपन संकेतवाचक विशेषण भी कह सकते हैं। दूसरा नाम क्या कह सकते हैं साथियों इसको? संकेतवाचक। संकेतवाचक विशेषण भी इसको नाम दिया जा सकता है। सीधा सा फंडा है, संज्ञा से पहले यदि सर्वनाम आ रहा है तो वो सार्वनामिक विशेषण होगा।
और संज्ञा का उदाहरण देख लेते हैं सर्वनाम का। जैसे वह बहुत गरीब है। अब इसमें वह केवल अकेला है, संज्ञा यहाँ पर मौजूद नहीं है, यानी कि आदमी मौजूद नहीं है। तो ये जो वह शब्द है यहाँ पर केवल सर्वनाम होगा। परंतु यदि संज्ञा भी मौजूद है जैसे आदमी और उसका सर्वनाम भी मौजूद है वह, तो सर्वनाम प्लस संज्ञा क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। जो अगला प्रकार में बता रहा था साथियों, जिसमें आरबीएससी में उसका वर्णन किया गया है। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आरबीएससी में जो इसका वर्णन किया गया है उसको मैं बता देता हूं। उसका नाम है, पांचवा जो प्रकार है साथियों वह है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण, इसमें साथियों कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेषण के रूप में प्रयुक्त होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेषण विशेषण का कार्य करती है, कार्य करती है। उदाहरण के लिए देखें दोस्तों, जैसे जयपुरी चादरें मजबूत होती हैं, मजबूत होती हैं। तो साथ ही ये जो जयपुरी शब्द है स्थान विशेष का बोध करा रहा था, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, लेकिन यहाँ पर सर्वनाम का विशेषण का कार्य कर रहा है। जयपुरी चादरें, कौन सी चादरें मजबूत होती हैं, जयपुरी चादरें। तो जयपुरी चादरों की जो विशेषता है, ये जयपुरी चादर जो है ये मजबूत हो गई, ये विशेषण का कार्य कर रहा है। ये हो गया पांचवा प्रकार। आई होप दोस्तों आप लोगों को गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण क्लियर हो गए होंगे। धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।